Hello everyone. Welcome to our online class of science given by St. Angel's Public School 4th Standard 2nd. Today we will start chapter 10. The name of the chapter is Air. Air means Hawa. In this chapter you will learn about what does air contain, we need fresh air, properties of air, how we can get fresh air, speed of moving air. इस चैप्टर में आप हवा में क्या होता है, हमें ताज़ी हवा की ज़रूरत, हवा के गुण या विशेषताएं, हम ताज़ी हवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और चलती हुई हवा की गति के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों ओर है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। When it moves, जब यह चलती है, मीन्स हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन जब ये चलती है तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। All living things need air to breathe. Breathe means सांस लेना, need means ज़रूरत। सभी सजीव वस्तुओं को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। There can be no life on earth without air. हवा पर के बिना, विदाउट मीन्स के बिना, हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो सकता। What does air contain? हवा में क्या होता है? Air contains water vapor. Water vapor means जलवाष्प या पानी की भाप। हवा में पानी की भाप होती है। At home, we have seen many times that our mother boils water on the gas stove. घर पर हमने कई बार अपनी मदर को गैस स्टोव पर पानी उबालते हुए देखा है। इफ़ इट इज़ केप्ट बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो वाटर विल रिमेन इन द पैन। अगर इसे लंबे समय के लिए उबलने के लिए रखा जाता है तो पैन में कोई पानी नहीं बचेगा। ऑल द वाटर फ्रॉम द पैन विल गो इनटू एयर। पैन में से सारा पानी हवा में चला जाएगा। हीट चेंजेस वाटर इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर। हीट यानी कि गर्मी, हीट पानी को गैस के रूप में बदल देती है जिसे वाटर वेपर जलवाष्प कहते हैं। दिस गैस मिक्सेस इन द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट। यह गैस हवा में मिल जाती है और हम इसे देख नहीं सकते। एयर ऑलवेज हैज़ सम वाटर वेपर इन इट। हवा में हमेशा वाटर वेपर रहती है यानी जलवाष्प रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स। हवा में धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स मीन्स धूल के कण। व्हेन सनलाइट कम्स इनटू द रूम थ्रू अ स्मॉल गैप, जब कमरे में एक छोटे छिद्र के द्वारा या छोटे छेद के द्वारा सूरज की रोशनी आती है, वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकुलर फ्लोटिंग इन द एयर। तो हम हवा में धूल के छोटे छोटे कण तैरते हुए देख सकते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज इट कैरीज डस्ट पार्टिकल्स विद इट। जब हवा चलती है, ब्लोज मीन्स बहना या चलना, जब हवा चलती है तो ये अपने साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी यानी धूल के कण भी लेकर आती है। इवन व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेज और रोड्स द डस्ट पार्टिकल्स मिक्स विद एयर। और साथ ही जब हम अपने घरों को या फिर सड़क पर झाड़ू देते हैं तो हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, यानी धूल के कण हवा में मिक्स हो जाते हैं। फेस द फैक्ट। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर। धुआं, धूल और रोगाणु, जर्म्स मीन्स रोगाणु, हवा को अशुद्ध बनाते हैं। इम्प्योर मीन्स अशुद्ध। इम्प्योर एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। अशुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। जर्म्स इन द एयर मे कोज डिसीजेज। जर्म्स मीन्स रोगाणु, डिसीजेज मीन्स बीमारियाँ। हवा में रोगाणु या हवा में मौजूद रोगाणु बीमारियों का कारण हो सकते हैं। एयर कंटेन्स स्मोक। हवा में धुआं। द स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज
home, etc. goes up into the air and mixes with it. वाहनों, फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला धुआं हवा में चला जाता है और हवा के साथ मिल जाता है. It makes the air impure and poisonous. Impure means अशुद्ध, poisonous means विषैला. यह हवा को अशुद्ध और विषैला बनाता है. Smoking is not only a bad habit. Smoking means सिगरेट पीना या धूम्रपान. सिगरेट पीना केवल एक बुरी आदत ही नहीं, It also pollutes the air. Pollutes means प्रदूषित. यह हवा को भी प्रदूषित करता है. Air has germs. हवा में रोगाणु. When a sick person cough or sneezes. जब एक बीमार व्यक्ति, sick person means बीमार व्यक्ति, cough means खांसना, sneezes means छींकना. जब एक बीमार व्यक्ति खांसता और छींकता है, germs from the cough mix with the air. तो खांसी में से जो रोगाणु होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं. These germs can enter our body through air. और ये रोगाणु हवा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं. And make us sick. और हमें बीमार बना सकते हैं. Sick means बीमार. Thus we should always use a. Come to the next page. Handkerchief when we cough or sneeze. इसीलिए जब हम खांसते और छींकते हैं तब हमें एक हैंडकरचीफ यानी कि एक रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए. गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोड्यूस फॉल गैसेस एंड जर्म्स. गार्बेज मीन्स कूड़ा, ओपन गटर्स मीन्स खुले हुए नाले. कूड़ा और खुले हुए नाले गंदी गैसों और रोगाणुओं को पैदा करते हैं. दे ऑल्सो मेक द एयर इम्प्योर एंड अनहेल्दी. वे भी हवा को अशुद्ध और अस्वस्थ बनाती है. हाउ वी कैन गेट फ्रेश एयर. हम ताज़ी हवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. हमें साफ़ और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए. प्लांट्स मेक एयर क्लीन एंड फ्रेश. पौधे हवा को साफ़ और ताज़ी बनाते हैं. वी शुड ग्रो मोर ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस. हमें अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा हरे पौधे उगाने चाहिए. वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टू लेट द फ्रेश एयर कम इन. हमें ताज़ी हवा को अंदर आने के लिए दरवाज़ों और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए. वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप. जब हम सो रहे होते हैं तब हमें अपना चेहरा ढकना नहीं चाहिए. वी शुड प्ले इन द पार्क और ओपन ग्राउंड. हमें पार्क में या खुले मैदान में खेलना चाहिए. व्हीकल्स गिव आउट अ लॉट ऑफ स्मोक. वाहन बहुत ज़्यादा धुआं निकालते हैं. वी शुड चेक दैम रेगुलरली. तो हमें उन्हें रेगुलरली लगातार चेक करते रहना चाहिए. हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़ शुड हैव टॉल चिमनीज़. घरों और फैक्ट्रियों में लंबी चिमनियाँ होनी चाहिए. देन द स्मोक विल गो अप. तब धुआं ऊपर हवा में चला जाएगा. अगर हाउसेस और फैक्ट्रीज़ की चिमनियाँ टॉल होंगी, लंबी होंगी, तो धुआं हवा में ऊपर चला जाएगा. स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो.